गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 4 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के ऊपर 3 लेक्चर्स आ चुके हैं। आप एक बार पहले उन तीनों को पढ़ें, उसके बाद आप जो ये वाला लेक्चर्स है उसको देखें। अदरवाइज़ आपको चीज़ें समझ नहीं जाएंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि जितने भी आपके पास लेक्चर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अगर फर्स्ट लेक्चर से आता होगा तभी सेकंड समझ आएगा, सेकंड पढ़ा होगा तभी थर्ड लेक्चर से आपको समझ आएगा। क्लियर है चीज़ें। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि नहीं नीव इंस्टीट्यूट की जो क्लासेस हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर पर जाना है। मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पर आपको सर्च करना है नीव इंस्टीट्यूट। क्या सर्च करना है? नीव इंस्टीट्यूट। इतना करने के बाद आपको वहाँ पे एक एप्लीकेशंस नज़र आएगी ब्लू कलर की, उसको आपने अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जब इसको ओपन करना है अपनी एप्लीकेशंस को, तो उस टाइम आपके पास एक फ्रंट पेज आएगा, उसमें डिटेल्स पूछी जाएगी आपसे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आप कौन सा बैच ज्वाइन करना चाहते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे आप डिटेल अपनी फिल करिए। उसके बाद आपके पास लास्ट सब स्टेप क्या रहता है, आप 9459802085 पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। मतलब आपने इतना काम करने के बाद उसके बाद इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्म कर देना है कि मेरे को इस कोर्स के लिए पढ़ाई करनी है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको एप्लीकेशन से एक्टिवेट कर देंगे, तभी आप हमारे पूरे मटेरियल को देख पाओगे। अभी स्टार्टिंग की वीडियोस हैं इसलिए ये सभी देख पा रहे हैं। बस नेक्स्ट जो आपके पास पार्ट नंबर 5 आएगा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएगी। वो ही स्टूडेंट इन वीडियोस को अब आगे देख पाएंगे जिन्होंने पेमेंट करी हुई है या फिर जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। हाँ जी। और ये जो हमारा एक कोर्स है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तो यही चीज़ें घूमती रहती हैं, भैया मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं नीव इंस्टीट्यूट का कोई कोर्स ले रहा हूँ तो उससे मेरे को फ़ायदा क्या होने वाला है। भैया मैं आपको सीधा सा क्लियर करवा रहा हूँ कि जितने भी अभी आपके पास एग्ज़ाम्स निकले हुए हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टैट वाले है ना। टैट वाले आप हमारा प्रीवियस रिजल्ट्स देख सकते हो। 2 बैच हमारे यहाँ से निकले हैं और उनका रिज़ल्ट 100% रहा है। क्लियर है। उसके बाद टीजीटी वाले, जेवीटी वाले, जेवीटी कमीशन वाले, उसके बाद आपके पास जो अभी एचपीएसएसबी द्वारा जो आपकी पोस्टें निकाली गई थी है ना, वो भी क्लर्क जैसी जो आपके पास पोस्ट्स हैं। उसके बाद जो आपके पास एसआई, सब इंस्पेक्टर और जो पुलिस कांस्टेबल की जो पोस्ट हैं, जो भी स्टूडेंट इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे बैच को ज्वाइन करके इनका बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्लियर है चीज़ें। ये अपनी पढ़ाई को बढ़िया से प्रिपेयर कर सकते हो। तो काफ़ी ये चीज़ें अपने पार्ट नंबर 4 के ऊपर मूव करते हैं, ज्योग्राफी का पार्ट नंबर 4 जी। तो देखो, अगर मैं पार्ट नंबर 4 से पहले की बात करूं तो कुछ चीज़ों को हम जल्दी से रिकॉल करेंगे, उसके बाद हम पार्ट नंबर 4 में पहुंच जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा रिवीजन करना भी जरूरी रहता है ना। एक आदत होनी चाहिए, जब आप कुछ पढ़ने जा रहे हो तो उससे पहले पुरानी चीज़ों को याद कर लो। पुराना हमने क्या पढ़ा था, हमने प्लैनेट से काम करना स्टार्ट करा है, प्लैनेट से काम करना स्टार्ट करा और प्लैनेट्स के बारे में अब आप सभी को पता चल ही गया है कि हम किस चीज़ को प्लैनेट बोलते हैं। क्लियर है। हमने वहाँ पे क्या देखा कि एक गोलाकार वस्तु, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ग्रह। पर हर किसी को भी हम ग्रह नहीं बोल सकते, हर किसी गोलाकार वस्तु को भी नहीं बोल सकते हैं। उसके लिए आप सबने बार बार क्या पढ़ा यहाँ पे, एक प्लैनेट्स के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होना जरूरी रहती हैं। एक तो पहले जो गोला है वो रोटेशन करता हो, प्लस वो रेवोल्यूशन करता हो, प्लस वो उसकी रेवोल्यूशन शेप हमारे पास एलिप्टिकल्स होने चाहिए। रेवोल्यूशन शेप जो है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, एलिप्टिकल, अंडाकार। पढ़ लिए सारी चीज़ें। क्लियर है। उसके बाद हमने अपना जो प्लैनेट्स वाला टॉपिक था उसको आगे कंटिन्यू करा और उसमें हमने देखा कि भैया जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी जो रोटेशन है, रोटेशन से एग्जामिनर पक्का क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भैया फॉर एग्जांपल की बात करूं मैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती है
या फिर आपके पास बोला जाता है कि जो पश्चिम से पूर्व की तरफ आपकी जो पृथ्वी है वो घूमती है। मतलब सिंपल सी कहानी है, क्या यहाँ पे पूछी जा रही है कि हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस पे बैठ के जो रोटेट कर रही है, वो कौन सी डायरेक्शंस में करती है। उसके लिए हमने बढ़िया एक लॉजिक देखा, बढ़िया एक मेथड देखा, किस तरह से कर रही है, किस तरह से नहीं कर रही है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हमने कल के लेक्चर्स में पढ़ी हैं। अब आज के लेक्चर्स में हमें क्या करना है, हमने पूरा जो यहाँ पे एक सोलर सिस्टम हम ड्रॉ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है, सन। नंबर 2 पे आपके पास प्लैनेट स्टार्ट, यहाँ से प्लैनेट स्टार्ट होता है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर है चीजें, है ना? यही तो आपका सौरमंडल है। समझेंगे सौरमंडल क्या है। अभी तक हमने कुछ खास चीजें नहीं पढ़ी थी, बस हमने अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्ड करा। एक जो की पॉइंट्स हैं आपके पास, जो फैक्ट्स हैं, ये सारी चीजें हमने अभी थोड़ी थोड़ी देखी कि भाई प्लैनेट्स है क्या, रोटेशन क्या है, रेवोल्यूशंस क्या है। उसके बाद हमने कल थोड़ा सा एक टॉपिक टच कर लिया था, वो था सन। सन के बारे में हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है जो कि तारा कहलाता क्या है, जलती हुई गैसों के गोले को ही तारा कहा जाता है। उसके बाद हमने और भी चीज़ें यहाँ पे देखी थी कि जैसे यहाँ पे सन में कौन सा रिएक्शंस होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, क्यों होता है, कौन सी गैस उसमें प्रोविडेंट है। क्लियर है? तो यहाँ तक हम सन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। सबकी चीज़ें क्लियर है? यहाँ पे अब आप मेरे को जल्दी से बता दो कि सन, अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य से रिलेटेड एक टर्म है कॉस्मोस्फीयर, ये जिसको हम ब्रह्मांड बरस बोलते हैं, वो क्या है? अगर आपने ढंग से पढ़ाई की होगी या लास्ट लेक्चर ढंग से देखा होगा तो आप इसका आंसर आराम से कर पाओगे। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो जल्दी से। अब जी, अब हमारा काम क्या बनता है, सूर्य को पढ़ने के बाद हमारा काम बनता है कि प्लैनेट्स की तरफ मूव कर लो। ये हमारे प्लैनेट्स हैं। क्लियर है? इनकी तरफ मूव कर लो। हमारे कितने प्लैनेट्स थे पहले? 9 प्लैनेट्स थे। अब कितने हैं? 8 हैं। 9वां कौन सा था? प्लूटो। क्लियर है? अब देखो, अब हमने क्या काम करना है, पहले हमें तो पढ़ना सब कुछ है ना, मरकरी से स्टार्ट करेंगे, वीनस, नेपच्यून तक चलेंगे। पर उससे पहले प्लैनेट्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं और जिनको एग्जामिनर लगातार पेपर्स में पूछता है, वो फैक्ट्स यहां पे पहले डिस्कस करते हैं। कंटिन्यू करें। देखो जी, ये टोटल प्लैनेट्स आपके सामने 8। अगर मैं यहां की बात करूं, यहां पे काउंटिंग करूं, 1 2 3 4, आप यहाँ पे इसका हाफ कर लो, ये इसका हाफ हो गया है ना? जितना हमारे पास प्लैनेट्स हैं ये इनका हाफ हो चुका है। चीजें क्लियर है? अब हमारे जो भूगोल करता है वो क्या कहते हैं कि ये जो आपके पहले 4 सन से जो बिल्कुल स्टार्टिंग से लगते आपके पास 4 ग्रह हैं, उनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। क्या नाम देते हैं? इनर प्लैनेट्स, मतलब आंतरिक ग्रह, इनर प्लैनेट्स। क्लियर है? उसके बाद उसी तरह से आपके पास जो बाहर के जो आपके पास 4 ग्रह बच गए हैं, इनको बोल जाता है आउटर प्लैनेट्स। क्या बोल जाता है इनको? आउटर प्लैनेट्स। चीजें क्लियर हो चुकी है? अब आपसे कभी भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा पेपर में कि क्या आपके पास यूरेनस जो है वो इनर प्लैनेट्स है या वो आउटर प्लैनेट्स है, तो आप आराम से इसका आंसर्स कर पाओगे। चीजें समझ आ गई? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो लगातार पेपर में पूछा जाता है प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, वो क्या है? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है इसका रोटेशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम। रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम। देखो क्या हुआ, हमने कल या जो परसों की क्लासेस देखी उसमें हमने क्या पढ़ा, जितने भी ग्रह हैं, चाहे मैं इस ग्रह की बात करूं, चाहे मैं इस ग्रह की बात करूं, चाहे मैं इस ग्रह की बात करूं, जितने भी ये यहां पे 8 हैं, ये 2 काम हमेशा करते हैं। एक तो क्या, यहां पे बैठे बैठे ये घूमे जा रहे हैं। क्लियर है? ये ऐसे घूमे जा रहे हैं, है ना? और दूसरी बात क्या है कि ये जब ऐसे घूम रहे हैं तो साथ साथ में ये सूर्य का चक्कर भी काट रहे हैं, सन के अराउंड भी ये घूमे जा रहे हैं। जब ये सन के अराउंड घूमते हैं तो उससे इसको बोला जाता है रेवोल्यूशन, है ना? रेवोल्यूशन। और अगर ये अपनी एक्सिस पे इस पॉइंट के ऊपर घूमता रहेगा यहां पे बैठ के, तो उससे इसको बोला जाता है रोटेशन। क्लियर है? अभी मैं चीजों को रिवाइज करवा रहा हूं कि हमने पीछे क्या पढ़ा है।
पर नेक्स्ट वीडियोस में हम इस तरह के काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है बढ़िया से अपना। अगर हम पीछे की चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो दिक्कतें आ जाएंगे, है ना। तो रेवोल्यूशंस और रोटेशंस, भाई जब आपको पता है एक गोला अपने जो एक्सिस पॉइंट है उसके ऊपर बैठ के घूम रहा है, क्लियर है, तो जब बोला जाता है कि हमारी जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ जब घूम रहा है तो वो कितना टाइम लेता है घूमने के लिए, है ना, वो कितना टाइम लेता है अपनी एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, रोटेशन टाइम। हमें क्या चीज़ चाहिए, रोटेशन टाइम, क्लियर है, क्या चीज़ चाहिए, रोटेशन टाइम, है ना। और एक और चीज़ हमें चाहिए होती है, वो क्या है, रेवोल्यूशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम, रेवोल्यूशन टाइम, है ना। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और आगे भी पूछा ही जाएगा, क्लियर है। तो देखो रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम्स को अगर हमें बढ़िया से एक बार पक्का कर लेना है तो उसके लिए आप इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ करा है उसी तरह से आप भी चार्ट ड्रॉ कर लो, इसको परमानेंट के लिए याद रखना, क्लियर है। तो चलो अब थोड़ा सा इस चीज को समझ लो। प्लैनेट्स तो सबको समझ आ रहा है ना, ग्रह हैं। यहां पे मैं क्या लिखूंगा, पहला ग्रह कौन सा है बोलो जरा, मरकरी, क्या नाम है, मरकरी। अब ये मरकरी के बारे में हमें बताना है कि वो एक रोटेशन कब कंप्लीट करता है और एक रेवोल्यूशन कब कंप्लीट करता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ये चार्ट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसको आपने बढ़िया से रीड आउट करना है। देखो जी, रोटेशन टाइम से हमें क्या मिलता है, 1 डे, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, हम फर्स्ट लेक्चर में से इसको डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह से अगर मैं रेवोल्यूशन टाइम की बात करूं, अगर कोई प्लैनेट 1 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेता है तो उसका मतलब होता है 1 ईयर, क्लियर है। रेवोल्यूशन से हमें मिलता है साल और रोटेशन से हमें मिलता है डे, दिन। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, आपको पता चल रहा है कि भैया यहां पे 24 घंटे होते हैं, दिन बन जाता है पूरा, तो वो कैसे बनता है, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे बैठ के घूमे जा रही है, इस तरह से वो घूमे जा रही है, इस तरह से वो घूमे जा रही है, इस तरह से वो घूमे जा रही है, और जब वो एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो उसी को बोल जाता है 1 रोटेशन या 1 डे। उसी तरह से जब वो ऐसे घूमे जा रही है, साथ साथ में क्या करेगी, वो सूर्य के अराउंड भी घूमेगी, उस चीज को बोला जाएगा रेवोल्यूशन, और वो आपके पास क्या कहलाता है, 1 ईयर। चीजें क्लियर है। अब आ जाओ मरकरी के ऊपर। देखो अगर मैं मरकरी की बात करूं, मरकरी का जो रोटेशन टाइम है वो है 59 डेज, लिखते चलना है अपनी कॉपी में, 59 डेज। और अगर मैं उसके रेवोल्यूशन टाइम की बात करूं तो वो है 88 डेज। कितना है, 88 डेज, क्लियर है। नंबर 2 पे जो हमारे पास प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी के बाद आपके पास कौन सा चलता है, बीनस। बीनस के बारे में आपको पता होना चाहिए। बीनस जो है बोला जाता है अपनी जो रोटेशन है वो 243 डेज में कंप्लीट करता है, और अपनी रेवोल्यूशन जो है वो 225 डेज में कंप्लीट करता है। इतनी चीजें समझ आ रही हैं। नेक्स्ट, बीनस के बाद इंपॉर्टेंट हमारी अर्थ की बात होती है। अर्थ के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए भैया। अर्थ हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, पर रियलिटी क्या है, देखना रियलिटी में क्या है कि हमारे जो भूगोल करते हैं वो बोलते हैं पृथ्वी 23 आवर या 23 आवर और 56 मिनट्स प्लस 4 सेकेंड्स में अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है। हम अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, अप्रॉक्सीमेशन यहां पे कर देते हैं। अप्रॉक्सीमेशंस का मतलब क्या होता है, देखो अप्रॉक्सीमेशंस का मतलब ये होता है, जैसे मैं यहां पे लिखूं 0.999 लिख दिया, अगर मैं इसमें कुछ जमा कर दूं, कितना, 1 जमा कर दूं, तो क्या आ जाएगा, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 1, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा ना। हाँ, तो उसी तरह से यहां पे क्या होता है कि हम इसमें कुछ जमा कर दें, कुछ ऐड कर दें या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उसके बाद आपके पास एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। तो तभी हम एक एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे क्या रखते हैं, 24 आवर्स, ये 24 आवर की बात करी जाती है। क्लियर है चीजें, मे भी आपको चीजें समझ आ रही होंगी। उसी तरह से अगर अर्थ के मैं रेवोल्यूशन टाइम्स की बात करूं, वो है 365 डेज,
365 days, 5 hour, 48 minutes और 46 सेकेंड्स। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ और पता हो चाहे ना हो, पर अपनी पृथ्वी के बारे में पता होना चाहिए। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड्स के साथ आपके पास जो पृथ्वी है अपना एक्सिस पे, अपने अक्ष बिंदु के ऊपर बैठ के, अपने अक्ष बिंदु के ऊपर बैठ के एक चक्कर काट लेती है। क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बोला जाता है ये अपना जो रेवोल्यूशन है सूर्य के अराउंड जब चक्कर मारता है हमारी पृथ्वी, तो वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स लगाती है। नेक्स्ट आ जाओ मार्स पे, मंगल ग्रह पे। मंगल, अगर मैं मार्स की बात करूं तो बोला जाता है मार्स 24.7 डेज अपनी रोटेशंस के लिए लगा देता है। 24.7 डेज अपनी रोटेशंस के लिए लगा देता है। और अगर मैं यहाँ पे उसके रेवोल्यूशंस की बात करूँ तो वो 686 डेज यहाँ पे लगा देता है। कितना? 686 डेज यहाँ पे लगा देता है। ये चीज़ सही हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास क्या था? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद नंबर 5 पे था जुपिटर सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अपनी जो रोटेशन है 9.8 आवर या 9.8 घंटों में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है। कौन? बृहस्पति ग्रह। और अगर मैं इसकी रेवोल्यूशंस टाइम की बात करूं तो बोला जाता है 11.9 ईयर में ये अब सूर्य का एक चक्कर काटता है। नाम है जुपिटर। नंबर 6 पे चलो। नंबर 6 पे आपके पास था सैटर्न या जिसको आप शनि ग्रह बोलते हो। शनि ग्रह की बात करी जाए तो ये 10.2 घंटे लेता है एक चक्कर काटने के लिए। और यहाँ पे ये आपके पास 29.5 साल लेता है सूर्य के अराउंड चक्कर काटने के लिए। नेक्स्ट आपके पास नंबर 7 पे जो था अरुण, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, यूरेनस की बात करी जाए तो बोल जाता है 10.8 आवर्स वो पूरा टाइम लेता है। प्लस यहाँ पे 84 ईयर्स 84 बरस वो लेता है सूर्य का चक्कर काटने के लिए। और सबसे लास्ट जो आपके पास प्लेनेट बच जाता है उसका नाम है नेपच्यून की बात करी जाए, या जिसको हम बोलते हैं वरुण। नेपच्यून आपके पास बोला जाता है कि 15.8 घंटे लेता है। ये 15.8 आवर्स लेता है। कौन? नेपच्यून अपना अक्ष के ऊपर, अपने एक्सिस के ऊपर एक चक्कर काटने के लिए। और अगर मैं नेपच्यून की रेवोल्यूशन टाइम्स की बात करूं तो ये 165 ईयर 165 बरस लेता है ये सूर्य का चक्कर काटने के लिए। जिन्होंने क्लासेस पूरी अटेंड करी हैं, स्टार्टिंग से लेक्चर्स देखे हैं, उन्हीं को ये चीज़ें समझ आ रही होंगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं भैया, ये फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हैं। कैसे हेल्पफुल है वो मैं सारी चीज़ें अभी क्लियर करूँगा, पर उससे पहले आपको थोड़ा सा रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए, रेवोल्यूशंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं बार बार आपको क्या समझाता हूँ, अपने हाथ में कोई बॉल पकड़ लो, आप फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आपको मिलता है वो पकड़ लो। जैसे आप इसको अपने हाथ में ले लेते हो बॉल को, उसको आप एक उंगली पे रख लो, उंगली पे रखा, उसको घुमाना स्टार्ट कर दो, घूमना स्टार्ट हुआ जो फुटबॉल है आपका। जब आपकी फुटबॉल ऐसे घूम रही है ना, तो वो आपके पास क्या है? रोटेशन। वो क्या कर रही है? वो उस टाइम रोटेशन कर रही है। मेरी बात क्लियर है? अब ये रोटेशन करते करते यहाँ जैसे बीच में सन है और ये रोटेशन कर रही है हमारी अर्थ, और रोटेशन करते करते ये क्या करेगी? सन को भी कवर करती चलेगी, सन को भी एक सर्कल के अकॉर्डिंग, एक अंडाकार शेप के अकॉर्डिंग कवर करेगी। उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन से हमें मिलता है 1 साल, जिसको हम 365 दिन लेके चलते हैं। और रोटेशन से हमें क्या मिलता है? 1 दिन, जिसको हम 24 घंटे लेके चलते हैं। पर हमें केवल अर्थ के बारे में नहीं पता होना चाहिए, हमें पूरे जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। वही हमने देखा, जिस तरह से पृथ्वी पे 24 घंटे का दिन होता है, उसी तरह से मरकरी पे 59
घंटों 59 दिन का यहाँ पे क्या होता है, एक रोटेशन कंप्लीट होती है मरकरी के द्वारा। चीजें क्लियर है ना? तो कंटिन्यू करें। अब देखो एग्जामिनर यहां से क्वेश्चंस क्या पूछता है। एग्जामिनर क्वेश्चंस क्या पूछेगा, एग्जामिनर मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस पूछता है, एक तो जुपिटर से क्वेश्चंस पूछेगा, एक आपके पास वीनस से पक्का क्वेश्चन पूछेगा। आपको क्या क्वेश्चंस पूछा जाएगा, यहां पे देखो आपके पास 3 से 4 प्लैनेट्स का नाम लिखा होगा। एक मैं यहां पे लिखता हूं मरकरी, क्लियर है। नंबर 2 पे मैंने यहां पे लिखा मार्स मंगल, नंबर 3 पे मैंने यहां पे लिखा जुपिटर, और नंबर 4 पे मैंने यहां पे लिखा नेपच्यून। वो बोलेगा इन सारे ग्रहों को चेक करो, इन सारे प्लैनेट्स को चेक करो, और इनमें से देखो कि सबसे कम रोटेशन टाइम किसका है। पता चल गया क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। इन प्लैनेट्स को चेक करो और देखो कि किस प्लैनेट्स में सबसे कम रोटेशन टाइम लिया है। तो आप कब इन चीजों को कर पाओगे, जब आपको ये फैक्ट्स आपको याद होंगे। क्लियर है? तो इसमें आपको क्या दिख रहा है भैया, देखो जुपिटर सबसे कम टाइम लेता है, तभी मैंने यहां पे आपके पास एक स्टार मार्क कर दिया है। जुपिटर सबसे कम टाइम लेता है अपने एक्सिस के ऊपर बैठ के एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। वो कितना लेता है, 9.8 घंटे। और हमारी पृथ्वी कितनी लेती है, 24 घंटे अप्रॉक्सीमेट है, रियलिटी में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड्स। चीजें क्लियर हो चुकी है। अब उसी तरह से अगर मैं आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछता कि भैया सबसे ज्यादा जो रोटेशन टाइम है इनमें से कौन से प्लैनेट का है, तो आपको यहां पे देखना पड़ता भाई जुपिटर सबसे कम है, उसके बाद आपके पास जो नेपच्यून है वो उससे ज्यादा है। अगर मैं मरकरी की बात करूं तो वो आपके पास सबसे ज्यादा है। तो इसका जो आपके पास बिल्कुल राइट आंसर होता वो क्या होता, मरकरी। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है या नहीं, है ना? इसमें हमने क्या देखा कि जितना हमारे पास ये पूरा चार्ट है, इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो है वो सबसे कम टाइम लेता है अपने एक्सिस के ऊपर घूमने के लिए, और वीनस जो है वो सबसे ज्यादा समय लेता है अपने एक्सिस के ऊपर एक रोटेशंस कंप्लीट करने के लिए। और वो कितना टाइम है वीनस का, वो 243 डेज। दो चीजें तो आपको याद होनी ही चाहिए, ये 243 डेज सबसे ज्यादा टाइम है, वीनस सबसे ज्यादा टाइम लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, और सबसे कम टाइम कौन लेता है, जुपिटर, जो कि आपके पास कितना था, 9.8 आवर्स। क्लियर है? देखो अब चलो ठीक है, ये तो सही है चीजें, पर देखो इन चीजों को उतना याद भी नहीं रखा जा सकता है। इस पूरे टेबल को आप कितनी बार याद रखोगे? क्लियर है? तो इसके लिए एक लॉजिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक है। वो क्या है, याद रखना, आप जुपिटर से स्टार्ट करना। जुपिटर सबसे कम समय लेता है किसके लिए, रोटेशंस करने के लिए। सबसे कम इसने लिया ना, देखो 9.8 घंटे किसके थे, इसके थे। इसने थोड़ा और ज्यादा टाइम लिया, इसने कितना, 10.2 घंटे लिए। इसने और ज्यादा लिया और इसने और ज्यादा लिया। तो आप यहां से क्या लेके चल सकते हो कि जो हमारे आउटर प्लैनेट्स है ना, आउटर प्लैनेट्स में से जो फर्स्ट प्लैनेट चलता है वो सबसे कम समय लेता है, और उससे ज्यादा जो समय लेता है वो उसका आगे वाला जो आपके पास प्लैनेट है, और सबसे ज्यादा आगे जो लेगा वो आपके पास है नेपच्यून। इतना हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको एक और चीज पता है भैया, 58 आवर्स की बात होगी, उसके बाद आपके पास कौन आएगा, अर्थ, उसके बाद आपके पास कौन आएगा, मार्स, और उसके बाद आपके पास कौन आएगा, मरकरी, और लास्ट में कौन आएगा आपके पास, कौन था, वीनस। तो ये थोड़ा सा लॉजिक है, इस चीज को आप दिमाग में रखना। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये हुआ कैसे। देखो कैसे आपने याद रखा, सबसे छोटा आपके पास पहला ग्रह है जो बाहरी ग्रह है, उसके बाद थोड़ा जो बड़ा है वो ये है, और उसके बाद बड़ा जो है ये है। उसके बाद तो आपको थोड़ा सा डाटा पता है ना भाई कि जो हमारी मार्स है वो अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो हमारी मार्स है वो अर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो 24.7 आपके पास जो आएगा वो 5वां नंबर आएगा रोटेशन टाइम के लिए। और उसके बाद छठा जो आपके पास नंबर आएगा वो किसका आएगा, वो आपके पास आएगा, सॉरी 5वां अर्थ का आएगा, छठा मार्स का आएगा, और 7वां मरकरी का आएगा, 8वां वीनस का आएगा। वीनस सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। लगातार पेपर में क्वेश्चंस यही बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया, एक मरकरी, एक नेपच्यून, एक सैचुरन, एक सैटर्न, और एक आपके पास था यूरेनस। बताओ
कौन सा सबसे ज़्यादा समय लेता है अपने रोटेशंस कंप्लीट करने के लिए। तो आपको क्या पता है भाई, जुपिटर से आगे देखो, जुपिटर सबसे छोटा था, जुपिटर है नहीं यहाँ पे, उसके बाद सबसे छोटा, उससे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये बड़ा है, पर इन सबसे बड़े जो हैं वो आगे हैं। तो ये इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या आ गया, मरकरी। तो ये एक तरीका है चीज़ों को पढ़ने का, अदरवाइज हमें ये सारी चीज़ें पेपर टाइम में भूल जाती हैं। नेक्स्ट आ जाओ रेवोल्यूशंस पे। रेवोल्यूशन से भी कई बार पेपर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, रेवोल्यूशन टाइम पूछ लिया जाता है। रेवोल्यूशन टाइम से भी कैसा क्वेश्चंस बनेगा देखना, पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा प्लैनेट जो है वो सबसे कम समय लेता है सन का एक चक्कर काटने के लिए, सूर्य का एक चक्कर काटने के लिए कौन सा ग्रह सबसे कम समय लेता है, ऐसा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। अब आप कैसे यहां पे देखोगे, आपको पहले तो ये चीज बनाने पड़ेगी बैठ के, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे कि क्या ये क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व हो पाएगा या नहीं। अब देखो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा टाइम तो आपके पास कौन लेता है, मरकरी। मरकरी जो आपके पास ग्रह है ये सबसे कम समय लेता है सूर्य के पास एक चक्कर काटने के लिए। क्लियर है। उसके बाद वीनस जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है, अर्थ जो है वो ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये जो रेवोल्यूशन से अगर कभी क्वेश्चंस आता है तो आप बिल्कुल खुश हो जाइए। क्यों? क्योंकि रेवोल्यूशंस वाला जो क्वेश्चंस होगा वो हम आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं मरकरी और सन के बीच में डिफरेंस देखूं ना, वो सबसे कम है, तो सबसे पहले तो यही आपके पास एक सर्कल कंप्लीट करेगा ना। नंबर 2 पे वीनस का डिस्टेंस सबसे कम है, तो नंबर 2 पे तो आपके पास कौन आएगा, वीनस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऐसा कौन सा ग्रह है वो सूर्य का चक्कर काटने के लिए सबसे लंबा समय लेता है? कौन लेगा भाई? नेपच्यून सबसे दूर है तो वो ही लेगा ना। कितना है वो आपको नहीं, मतलब कभी भी डिजिट्स नहीं पूछे जाते हैं, पर आपको थोड़ा सा पता होना, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। क्लियर है चीज़ें। तो मैं आशा करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी, और इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चंस क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चंस आपके पास क्या बनता है, याद रखना कि जो आपके पास प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स में से मैं फॉर एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, लिखते चलो। नंबर 1 पे लिख लो जुपिटर, नंबर 2 पे लिखो मार्स, नंबर 3 पे लिखो अर्थ, और नंबर 4 पे लिख लो वीनस। अब आपने बताना है कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो कि रेवोल्यूशन टाइम उसका सबसे कम है। ऐसा प्लैनेट जिसका रेवोल्यूशन टाइम सबसे कम है, ये जुपिटर है, ये मार्स है। अब बताओ जरा सबसे कम कैसे होगा? आपके दिमाग में एक ही है, जो रेवोल्यूशंस तभी हमें पता चलेगा जब हम इस चीज़ को देखेंगे कि भाई सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है। सबसे नज़दीक मरकरी है, पर मरकरी यहाँ पे है ही नहीं है। वीनस है, वीनस यहाँ पे है ही नहीं है। अर्थ है भाई, अर्थ है यहाँ पे। क्लियर है। उसके बाद तो ये तो ज़्यादा टाइम लेगा, ये उससे ज़्यादा लेगा। तो क्लियर है ये चीज़ें। हाँ, तो ये इतनी सी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर। क्लियर है। अच्छा चलो जी जल्दी से, अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शंस में एक क्वेश्चंस का आंसर्स आप टाइप करके दें। बोला जाता है कि जो सन है, सन की जो लाइट है ना, वो अर्थ पे कितने टाइम में पहुंचती है? जिन्होंने कल का लेक्चर्स बढ़िया से प्रिपेयर करके रखा है उनको ये चीज़ पता है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है, और कोशिश रहती है एग्जामिनर्स की भी कि इस तरह के क्वेश्चंस बने, क्योंकि कितने वो हार्ड क्वेश्चंस पूछेगा। क्लियर है। आपको घबराना नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, मतलब पेपर में थोड़े ना ये पूछा जाएगा कि नहीं वो घूम रहा है या वो आगे चल रहा है पीछे चल रहा है, ये थोड़े ना। भैया पहले ये कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके जब बिल्ड हो जाएंगे उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आंसर सीरीज चलती है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर है। तो परेशान नहीं होना है, बस काम करते चलो जैसे आपको समझाया जा रहा है। अब आ जाओ, 2-3 फैक्ट्स हमने यहाँ पे बढ़िया से पढ़े। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखना है यहाँ पे, साइज, प्लेनेट का साइज या ग्रहों का आकार। क्लियर है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे बड़ा ग्रह है, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, वो कौन है, उससे हम स्टार्ट करेंगे, और सबसे छोटे पे यहाँ पे हम पहुंचेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। चलो जी, ये भी बहुत आसान है आपके पास। देखो अगर आपसे ना मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं ना, हर कोई जवाब दे देता है। भाई सबसे बड़ा हर किसी को पता है जुपिटर है, आपने फैक्ट रटे हुए हैं जुपिटर। अगर आपसे सबसे छोटे की बात करें साइज के हिसाब से, क्षेत्र जो आकार है आकार के हिसाब से सबसे छोटा पूछे तो आप भी आराम से लिख दोगे मरकरी। पर भैया पेपर में आप आज के टाइम में ऐसा क्वेश्चन नहीं